अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाँ, सुभान अल्लाह। इल्म व हुनर की इस महफिल का आगाज तिलावत कुरान पाक से हो चुका है। अब हुसूल बरकत के लिए नात के दो शेर, जमाल नहीं, जमाल नहीं, कौन था, आगे यूसुफ। सजदा दो शेर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनकी चौखट हो तो कासानी बड़ा सजता है। उनकी चौखट हो तो कासानी बड़ा सजता है। घर बड़ा हो तो सवाली भी बड़ा सजता है। घर बड़ा हो तो सवाली भी बड़ा सजता है। उनकी चौखट उनकी चौखट उनकी चौखट हो तो कासानी बड़ा सजता है। सलाम अलैकुम। अब बिला ताखीर हम अपने प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। मैथ्स की क्विज ये 3 सतह पर हुई, एक मुकम्मल हो चुकी है और 2 सतह अभी नामुकम्मल है। उसको आज इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में मुकम्मल करेंगे। ऑनलाइन भी चल रहा था ये। ऑनलाइन रोजाना 10 सवालात दिए जाते थे और जो बच्चा पहले जवाब देता था वो कंसीडर किया जाता था। इस तरह से ऑनलाइन जब ये मुकाबला चला तो 13 बच्चों ने हिस्सा लिया जिनके अच्छे नंबर आए। उसमें से किसका नंबर कितना ज्यादा आया है वो आज डिक्लेयर हो जाएगा। कौन इनाम का हकदार पाया वो तय हो चुका है, उसका ऐलान हो जाएगा। दूसरा प्रोग्राम, दूसरा जो क्विज में ग्रुप वाइज है, ग्रुप वाइज जो मुकाबला होगा इसमें आपको ये दिए गए टॉपिक के ऊपर से सवालात रहेंगे। टॉपिक जैसा कि इससे पहले प्रैक्टिस कर चुके तुम लोग, तो इस पे सवाल रहेंगे, इस पे से जवाब देना रहेगा। अगर इसमें मुकाबला टाई होता है यानी बराबर में जाता तो क्वेश्चन पे जाएंगे, सवाल पे जाएंगे, है ना। सब खेले हो तुम लोग और सवाल पे फिर देखेंगे कौन ग्रुप ज्यादा नंबर लाता है। और इंडिविजुअल वाला जो है वो सवालात पे भी मुनसिर रहेगा। पर्ची उठाई जाएगी, जो सवाल आएगा उस सवाल का उसको जवाब देना रहेगा। वो इनफिरादी गेम रहेगा, है ना। ग्रुप के बाद इनफिरादी गेम रहेगा। तो आइए सबसे पहले हम ग्रुप पर चलते हैं और पहाड़े पहला टॉपिक जो पहाड़ा लेते हैं, पहाड़े में कौन कितना स्कोर करता है। सबसे पहले बात ये याद रखना है, जिसका नंबर रहेगा वो पहले से आके यहाँ खड़ा रहेगा, बिल्कुल टाइम पास नहीं करेगा, है ना। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और मैं निहाल सर को दरखास्त करूंगा वो थोड़ा स्कोरर की जिम्मेदारी निभाए। और हमारे आज के इस क्विज के जज हैं मिर्जा हारून बेग सर, जोरदार तालियां बजाइए उनको। आप जो मैथ से काफी रब्बत रखते हैं और तुलबा को मैथ्स की बारीकियों से इस तरह से आशना करते हैं कि वो उसको इस तरह से सीख जाता है जैसे एक परिंदा, छोटा परिंदा उड़ना सीख जाए तो कभी नहीं भूलता, उस तरह से वो मैथ्स के ट्रिक्स उनको याद हो जाती है। बेहतरीन तजवीज़ें उनके पास। तो एक बहुत अच्छे मुंसिफ हमारे दरमियान में मौजूद है, लिहाजा ये जिम्मेदारी मैं उनके कांधों पर डालता हूँ। कहीं पे अगर कंफ्यूजन होगा तो उनका फैसला आखिरी और कतई माना जाएगा।
स्कोर सबका सामने रहेगा, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्या रहेगा, कहीं पे अगर मामला तनाज़े का शिकार हुआ तो हारून सर का फैसला आखिरी और कतई माना जाएगा। आज के हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट है आली जनाब CRC 11 पठान अबरार सर, उनका एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। आपकी रहनुमाई में ये क्लास जारी है और उन्हीं की कोशिशों से, काविशों से हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और अपने मुस्तकबिल को संवार रहे हैं। इंशाअल्लाह उनकी काविशें, उनकी कोशिशें, उनकी दुआएं हमारे साथ रहेगी। आइए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले फातिमा को यहाँ पे बुलाता हूँ। फातिमा पढ़ा 5। देखिए, पहले हम 2 से 10 तक का पढ़े लेते हैं, अगर उसमें टाई हो गया तो 11 से 20 तक के पढ़ जाए। 5 आपको बताने फौरन 30 सेकंड का टाइम रहेगा। 30 सेकंड में आपको बताना है। पहला स्टार्ट। 7 अडी 56 9 अडी 72 3 9 27 8 छंग 8 छंग 32 एक गलत 8 छंग 42 4 हो गया। आखिरी सवाल 6 अड्डे 6 अटे 72 2 गलत। सर 3 नंबर बस जाइए। दूसरा जिसका नंबर फटक फौरन बाहर गए। ग्रुप पे पहले लीडर आओ, ऐसा बहुत ग्रुप के हिसाब से आओ। जैसे खेल चुके तुम लोग और पहले से बाहर निकलो, लीडर बाहर निकलेगी पहले से। चलो आपका नंबर 7 दूंगा। एक गलत। 6 छंग 7 अड्डी 4 अड्डे गया 3 सवाल में 9 अड्डे 2 सही 2 गलत। लास्ट हो गया 3 सही 2 एक सवाल बाकी है मेरे ख्याल में। 2 सही 2 गलत हुआ है, अभी एक बाकी है। 6 अड्डे 3 से। हेलो 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 जब करीब में पकड़ो अजियास पीछे एक बैठ एक से ले गया जा फट फट जा तेज आवाज पेंसिल से भी बड़ी आवाज सीधा 6 अड्डे 8 9 से जवाब देना है। करीब से रखो मैं 9 चौक 8 9 6 अड्डे 3 में से 7 अड्डे 5 सत्ते जमा जल्दी फटाफट बाहर। पहले 2 से 10 तक का राउंड चल रहा है, उसके बाद ये बराबर हो 2 से 11 से 20 चले। 5 9 8 सत्ती 9 चौक 24 7 अड्डी 3 अड्डे 24 चलो मुस्कान फटाफट नहीं है दायरा बोलो बोलो गलत
तीन नवा 27 सही जोर से बोलो तेज बोलती है चार आठी 4 8 72 नहीं 4 8 32 और पूछिए मैं थोड़ा माइक से हाँ बिल्कुल। तो तीन में से दो गलत और एक सही है। चौथा सवाल आपके लिए है 6 7 6 7 30 30 30 टाइम अप हो गया। हेलो 4 7 7 56 एक मार्क दे दो। हेलो 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 नौ 7 56 गलत जवाब क्या बात 6 8 6 8 72 वो भी गलत जवाब। 7 8 7 8 56 सही जवाब। एक मार्क मिला। 3 में से 6 बजे 6 5 30 हाँ सही है। 9 7 रेडी। चलो जल्दी उसके बाद कौन है अच्छा जल्दी खड़े रहने का बाहर अच्छा 9 4 9 54 शाबाश। 8 बजे 8 40 7 7 21 9 9 9 81 8 आई 80 9 आड़ी 9 8 72 8 9 8 9 1 81 कोई सवाल उल्टा नहीं किया। शाबाश वेरी गुड। अगला सवाल है 8 9 72 8 9 8 9 72 8 आड़ी 8 64 अगला सवाल क्या है ये कौन सा 8 9 8 9 72 7 9 7 9 63 6 आड़ी 6 8 72 5 7 5 7 35 4 6 4 6 24 चलो आगे पीछे जल्दी जल्दी फटाफट रजिया 2 9 दोनों 18 9 पंजे 9 5 45 8 7 8 6 56 7 आड़ी 6 8 56 6 9 6 9 72 9 9 8 आड़ी माइक में जाओ 7 7 नंबर होगा ना गलत सुनाई दिया तो गलत माना जाए 9 4 72 6 9 48 7 9 72 शाबाश 72 और 48 याद करिए। शाबाश 3 का है 23 5 आड़ी 56 प्लीज दूसरा एक बार इसको जल्दी बाहर खड़े रहने का फटाफट 8 9 32 शाबाश 7 आड़ी ये बोल करें भाई गलत जवाब है 7 7 हर 6 4 36 8 पंजे कौन सा नंबर आया
छह साथी 42 सात आठी 56 आठ नवा 63 नौ साथी 64 एक और आखिरी बाकी है सात आठी 56 चार बाकी। अगला सवाल कौन? जल्दी आगे आओ, कौन है? अब पहले से बाहर खड़े रहो। ये नौ नवा 72 आठ आठी सात साथी 56 छह चार 72 पाँच पंजे ये किसका नंबर है? नहीं, अक्षर अक्षर चलेगा लड़के लोग में। अली राजा आपसे समाज दो ग्रुप का भागा हो, उसका नंबर नहीं आएगा। नौ चार आठ चार 36 सात चार 42 ये तो करेक्ट 36 पाँच आठी 35 चलो अरबाज सवाल नौ साथी 63 सात नवा 81 आठ आठी 56 सात आठी 64 छह आठी जड़ी 72 वेरी गुड चलो और कौन बचा? शबीना बेटा आप लोग जरा इत्मीनान रखो। शबीना का होता बाहर चार नवा माइक पे बोल सवाल क्या ना मुझे करीब करके बोल। आठ चौ 32 चार आठी पाँच आठी माइक पे आठ आठी 68 नौ आठी 72 सोलह सबसे कम दो लोग 11 वाले। हमसे शामिल नहीं उसमें जो ऑप्शन होने के बाद वो 4 लोग हिस्सा लिए, इसमें भी 4 लोग नहीं कम वाले की बात होगी ये दोनों में तो सवाल रहेगा 11 से 20 और 5 सेकंड का टाइम। सर इनके वो भी बुला लो बच्चों को बुला लो इनके साथ ग्रुप को बुला लो और अपन रैपिड फायर करेंगे आप अलीशा रजिया शिफा शबीना सवाल किसी जवाब नहीं दे सकते पहले 5 ज्यादा टाइम का ये दो में शायद 18 का मुरब्बा 18 का मुरब्बा 324 13 का मुरब्बा 13 का मुरब्बा 100 169 टाइम ज्यादा हो गया। जवाब सही है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो 17 का मुरब्बा 17 का मुरब्बा 200 1 मुरब्बे में 3 देखिए फटाफट ऐसा 14 का मुरब्बा 14 का मुरब्बा 200
14 का मुरब्बा 2, अगला सवाल ले लो। चलो 19 का मुरब्बा 19 का मुरब्बा 361, सही है 12 का मुरब्बा 12 का मुरब्बा 144, सही है कोई बात नहीं। 18 का मुरब्बा 18 का मुरब्बा 324, सही है 14 का मुरब्बा 14 का मुरब्बा 190, गलत है 13 का मुरब्बा 13 का मुरब्बा 144, गलत 17 का मुरब्बा 17 का मुरब्बा 196, गलत जवाब 19 का मुरब्बा 19 का मुरब्बा 361, सही है 12 का मुरब्बा 12 का मुरब्बा 144, सीधा जल्दी मुस्कान जल्दी जल्दी आप मुस्कान भाई पास अलीशा बस कोई बात नहीं करेगा चलो 16 का मुरब्बा 5 का मुरब्बा 13 का मुरब्बा 371, चले जल्दी इसके बाद वाला जल्दी आ जाओ अलीशा 14 का मुरब्बा 196, 18 का मुरब्बा 12 का मुरब्बा 144, चलो उसके बाद 19 का मुरब्बा 361, 12 का मुरब्बा 144, 17 का मुरब्बा 300, जवाब 14 का मुरब्बा 196, 17 का मुरब्बा 289, 19 का मुरब्बा 161, चलो रहीमा जल्दी जल्दी करो बहुत अभी आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कस्टम 13 का मुरब्बा 169, 18 का मुरब्बा 324, 12 का मुरब्बा 144, चलिए जल्दी इसके बाद रजिया अपना नाम देख के पहले कहा रहा रजिया के बाद सकीना 17 का मुरब्बा 389, 290, सोच के 14 का मुरब्बा 14 का मुरब्बा 361, रजिया 11 का मुरब्बा 121, 19 का मुरब्बा 361, 17 का मुरब्बा 290, सही तीनों से चलो आज यूसुफ आपको रखा है 325, 25 का मुरब्बा 15 का मुरब्बा 15 मुरब्बा 125, 13 का मुरब्बा 13 मुरब्बा 100, 100, पीछे से मत बोलो कोई बोलेगा नहीं 19 का मुरब्बा 19 का मुरब्बा 361, नहीं ये बच्ची अब बोल रही है 14 का मुरब्बा 14 का मुरब्बा 196, शिफा शिफा 8 का मुरब्बा 12 का मुरब्बा 144, 9 का मुरब्बा 7 का मुरब्बा 49, 12 का मुरब्बा 144, 18 का मुरब्बा 324, 8 का
टाइम अप 12 का मुरब्बा, 18 का मुरब्बा, जोर से बोलो बेटा माइक 100 9 का मुरब्बा, 9 का मानव 181 सही। देखो जज का फैसला आखिरी में, जज ने उसको सही माना तो सही। और 17 का मुरब्बा, 290 ये सेकंड राउंड, कोई टीम बाहर और एक राउंड हर राउंड में एक टीम बाहर। फातिमा ग्रुप में 5 लोग, इसलिए ज्यादा लोग होने के बावजूद भी वो कम नंबर लाए, इसलिए फातिमा ग्रुप इस मुकाबले से बाहर जा रहा है। अभी बचा 3, सेकंड थर्ड आएंगे। तीनों इनाम याफ्ता ग्रुप अब सामने है। 216 5 का मतलब, 125 8 का मतलब, 512 सही जवाब। 7 का 4 का मतलब, 4 का 8 का मतलब, 8 का 3 का 27 9 का मतलब, 9 का 729 7 का मतलब, 7 का 343 सही। 7 का मतलब, 343 4 का मतलब, 64 9 का मतलब, 729 सही। 512 2 का मतलब, 8 6 का मतलब, 64 2 नंबर, 9 का मतलब, 9 का 729 4 का मतलब, 64 7 का मतलब, 729 और 216 8 का मतलब, 8 का 303 4 का मतलब, 4 का 64 5 का मतलब, 5 का 125 9 का मतलब, 9 का 729 2 नंबर, 6 का मतलब, 6 का 112 5 का मतलब, 5 का 512 गलत जवाब। 9 का मतलब, 9 का शिफा, गलत। 5 का मतलब, 125 125 सही है। 8 का मतलब, 324 अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। 9 का मतलब, 729 10 का मतलब, 1000 7 का मतलब, 216 2 नंबर, 9 का 2 6 का मतलब, 6 का 225 4 का मतलब, गलत। अज्जल, आखिरी। माइक तारीख पर 7 का मतलब, आज के इस मुकाबले का तीसरा इनाम नहीं, सबसे कम जीनत ग्रुप को आज के मुकाबले का तीसरा इनाम, जोरदार तालियां। इसको पढ़ लीजिएगा फर्स्ट एक हट। बचा 2 ग्रुप जिसमें अब आखिरी मुकाबला चलेगा। कौन टॉप पे जा रहा है ये अभी पता तय हो जाएगा। आइए 2 की कुव्वतें। पहला
जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम हमारा जो मुकाबला भी टफ होते जाए। तैयार है रईसा? हाँ सर। रईसा इसमें 3 सवाल रहेगा। मैं बता 3 सवाल में से 2 सवाल 32 2 के कुआं 8 256 16 2 की कितनी कुआं? 4 सही है आपकी। 2 की कुआं 6 2 की 2 64 सही जवाब। 2 के कुआं 3 8 ये बोल रहे हैं बीच में से ये नहीं माना जाएगा। कैंसर सवाल क्या है? 2 पे 3 गया है। 256 8 की कौन सी कुआं? 32 सही जवाब। 2 पे 8 नहीं पता। 128 2 की कौन सी कुआं? एक नंबर हमजा नजरिया बाहर। 2 पे 6 64 सही जवाब। 2 पे 9 2 पे 9 729 16 2 की कौन सी कुआं? 16 4 की सही जवाब। 2 नंबर 1025 गलत जवाब। 1000 2 पे 10 गलत जवाब। बोलो मत ये कोई बीच में बोलो मत। 2 पे 5 256 गलत। 128 2 की कौन सी कुआं? 128 5 की गलत जवाब। 0 2 पे 7 गलत। 2 पे 3 8 सही जवाब। 1024 2 की कौन सी कुआं? 10 सही जवाब। 6 32 गलत जवाब। 2 पे 8 गलत जवाब। 32 2 की कौन सी कुआं? 4 गलत जवाब। अबे रेडी 2 पे 4 ये 16 नहीं माना। थैंक यू। 512 2 की कौन सी कुआं? 0 16 गलत। 2 पे 8 8 गलत। 32 2 की कौन सी कुआं? 4 गलत। 128 2 पे 5 32 512 2 की कौन सी कुआं? 9 सही जवाब। 3 शक्ल सूरत आपके सामने वाजे हो चुकी है, बदली छड़ चुका है और चांद नजर आ चुका है। वो जो मुनव्वर चांद है वो जमाल ग्रुप का। जोरदार तालियां जमाल ग्रुप के लिए। आज के इस ग्रुप ने क्विज कंपटीशन में 1 नंबर पोजीशन हासिल किया। दूसरा नंबर रईसा ग्रुप का, इसके लिए भी जोरदार तालियां।
अब बिला ताकीर आज के क्विज की जान इंडिविजुअल मुकाबले के जो शुरका हैं वो आगे आ जाए, यहाँ खड़े हो जाए। लड़के को पहले बेंच पर काम करके बैठो। सवाल चिट्ठी ये एहतेशाम ये पहले बेंच छोड़ो जल्दी फटाफट। लड़कियां ये पहले बेंच पे आएगा। मंतशा और रजिया। रईसा, मंतशा, रजिया पहली लाइन में आएंगे। आप लोग मेहमान, आप लोग उठाओ ना। एक राउंड होगा, एक एक राउंड में एक एक बाहर होते चले जाएंगे। इस तरह से जो फाइनल में जीतेगा वो पता चलेगा, है ना। इसमें हार की कोई गुंजाइश नहीं है। जिसने गलत जवाब दिया वो बाहर। नॉकआउट सिस्टम है। नॉकआउट सिस्टम रहेगा। जो गलत जवाब देगा वो बाहर हो जाएगा। सबसे पहले एहतेशाम बाहर आइए। रुको, माइक दे दो, मैं बोलता। एहतेशाम, इसके लिए सवाल नंबर 112 है। सर ये चौक आपके पास एहतेशाम का नंबर आता है तो ठीक है। 112 नंबर सवाल मैं पढ़ के सुनाऊंगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का। सवाल है, मुतवाजी खत के वितर मुतमासिल होते हैं, सही है या गलत? सही है। गलत जवाब। मुतवाजी अजला के भीतर मुतमासिल नहीं होते हैं। बड़े दूसरी हुज़ैफा। और अगर कुछ रद्द बदल चाहे तो जज के फैसले से हो सकता है। मुकाबला और कोई ढंग से करना चाहिए। बहुत अच्छा चल रही है। हुज़ैफा के लिए सवाल है, 35 नंबर का सवाल मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसके अंदर ये किताबें कापियां बंद करो। 35 नंबर का सवाल इस तरह से है कि एक आदमी एक आंख से 100 मीटर दूर देख सकता है, तो दो आंख से कितनी दूर देखेगा? 100 मीटर। सही जवाब। 109 नंबर का नंबर 12 के आद कौन कौन से हैं? 12 किसके किसके पहाड़े में आता है? 2 के, 3 के, 4 के और 6 के और 12 के। सही जवाब। अफजल तैयार है ना? कंफ्यूज नहीं। सवाल है, जिस ज़ुअरबतुल इज़ला के जिलों की एक जोड़ी जिस ज़ुअरबतुल अज़ला में जिलों की एक जोड़ी मुतवाजी होती है उसका नाम क्या है? जुलंका। सही जवाब। 2 और 5 लीटर के नाप है और हमको 3 लीटर उसमें से 3 लीटर दूध देना है, क्या करेंगे? 2 और 5 लीटर का नाप है हमारे पास और उसमें से 3 लीटर दूध देना है। 2 लीटर वाले से 2 लीटर 5 किलो में से निकाल लेंगे। सही जवाब। ये 2016 में 25 फरवरी ए 2016 में 25 फरवरी बुध के दिन था, तो 7 मार्च कौन से दिन था? एक बार सही जवाब। जाने वाला है आपका प्रोग्राम। आफ्ताब, कंफ्यूज नहीं होने का। सवाल बहुत आसान है तेरे लिए।
सवाल है आफ्ताब के लिए, जू अरबतुल अजला 97 का सवाल है, जू अरबतुल अजला में कितने वितर होते हैं? जू अरबतुल अजला में कितने वितर होते हैं? बीच में से कोई कुछ बोलेगा नहीं। जू अरबतुल अजला, अब ये पब्लिक में से कोई बोलना चाहे जू अरबतुल कितने? जो सवाल हो गया वो टाई हो गया, खत्म, अब दोबारा नहीं आएगा। फातिमा खैरियत से है? अच्छा है, अच्छे से रहने का, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। सवाल नंबर 76 बहुत आसान है। मुअय्यन के वितर एक दूसरे पर उमूद होते हैं, क्या ये बात सही है? एकदम सही जवाब। 101 है शाइस्ता के लिए। आदत 2 पर कितनी कुवत रहेगी तो 32 जवाब आएगा। सही जवाब। रईसा 120 नंबर का सवाल आपके लिए, बहुत दिलचस्प सवाल है। घास के एक मैदान में घोड़े को 7 मीटर रस्सी से बांध दिया जाए तो वो कितने इलाके की घास खा सकेगा? 154 मुरब्बा मीटर। सही जवाब। सवाल मंतशा तुम्हारे लिए 64 नंबर का सवाल है, तैयार है ना आप? सवाल इस तरह से है कि 3 हिंदसी अदद में सबसे बड़ा अदद कौन सा है? 999। सही जवाब। 116 नंबर का सवाल है, सवाल बहुत आसान है, घबराने का नहीं। सवाल है मुतसाविल अजला मुसल्लस के जाविये की पैमाइश कितने दर्जे होती है? मुतसाविल अजला मुसल्लस, कौन से मुसल्लस की बात हो रही है? मुतसाविल अजला मुसल्लस के जाविये की पैमाइश कितने दर्जे होती है? गलत जवाब। ऐसा हल्का कट करो। बात नहीं करेंगे पीछे। हुज़ैफा एकदम इत्मीनान से। सवाल नंबर 126, घबराना नहीं है, सवाल ध्यान से सुनो, मैं यहां लिखते भी जाता हूं आपकी मदद के लिए। कामिल ने 72,000 रुपए की इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदी और 2 साल बाद 35,000 में फरोख्त कर दिया। 2 साल बाद 35,000 में बेच दिया, उसको क्या हुआ? नफा या नुकसान, और कितना हुआ? नफा हुआ या नुकसान पहले बोलो। नफा कितना? हाँ, नुकसान हुआ है, ये गलत हुआ। आसिफ के लिए सवाल 71 नंबर है। आसिफ खैरियत ना? घर में बोल के आया कि आज मुकाबले में जा रहे? कायमतुज़ाविया मुसल्लस जानता है? कायमतुज़ाविया मुसल्लस में कायदा और इर्तिफा के दरमियान जो जाविया बनता है कितने दर्जे का होता है? 90 दर्जे। सही जवाब। सवाल है ज़ुअरबतुल इस्ला में चारों जावियों का मजमुआ कितना दर्जा होता है? 300 साल है। अजद ध्यान से सुनना है, एक मुसल्लस में 2 जाविये, एक 40 दर्जे का है, एक 50 दर्जे का है। मुसल्लस के 2 जाविये, एक 40 दर्जे का, एक 50 दर्जे का, तीसरा जाविया कितने दर्जे का होगा? 90 दर्जे। सही जवाब।
ए बात नहीं करेंगे हमजा, ध्यान से सुनने का, डरने का नहीं, दिमाग होशियार रहे। सवाल नंबर 117 है, बहुत आसान है। हाद्दा जाविया की खासियत क्या है? हाद्दा जाविया किसे कहते हैं? तेज बोलना, हाद्दा जाविया किसे कहते हैं? फातिमा तैयार है बेटा? पसीना तो नहीं निकल रहा ना? नहीं ना, बस। सवाल थोड़ा सा सोचने वाला है। बात नहीं करेंगे। बाइक की रफ्तार, गाड़ी की रफ्तार 40 है। 1 घंटे में फी घंटा गाड़ी, बाइक की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा है। तो 240 किलोमीटर जाने के लिए 240 किलोमीटर जाने के लिए कितनी देर लगेगी? 6 घंटा। सही जवाब, 6 घंटा लगेगा। सवाल है उसके लिए 43 नंबर का। अदद 72 के आद कौन से हैं? किसके किसके पहाड़ में आता है? अदद के किस किस पहाड़ में आता है? उसके आद कौन कौन से? 2 के, 4 के, 7 के। गलत जवाब, बहुत गलत। हम सोच के जवाब देने का, घाई में नहीं, दिमाग को हाजिर रखो। मैं बोला सवाल में कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग भी होगी, जो थोड़ा मुश्किल है उसको आसान कर दिया गया था। कहीं कहीं तब्दीली हुई है, वो तब्दीली कोई मुश्किल नहीं है। लकीर का फकीर नहीं बनना है हमको, तब्दीली को भी समझना है। सवाल नंबर 94 है, बहुत आसान सवाल है। कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस में कायदा और इर्तिफा के मुरब्बों का मजमुआ वितर के मुरब्बे के बराबर होता है। क्या ये बात सही है कि या गलत है? सही जवाब। कितनी पैमाइश का होता है? उमूदी खत का ज़ाविया या उमूदी ज़ाविया कितनी पैमाइश का होता है? 90 दर्जे। सही जवाब। का एक जुज है, इसलिए जो लोग बाहर हुए हैं अपनी तकदीर समझे। मैं नहीं मानता कि वो कमजोर है किसी तरह से, वो बहुत मजबूत लोग हैं, लेकिन बाहर हो गए तो कोई बात नहीं, आगे फिर हमारी तकदीर चमकेगी। अभी बचे हैं 6 लोग। 6 लोग में से 3 लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आना है। और ये आसिफ अभी आपके सामने है। आसिफ के लिए सवाल है 26 नंबर का, और ये सवाल कुछ इस तरह से है। आप लोग भी ध्यान दीजिए। 26 नंबर का सवाल है 5 किलो, सर तवज्जो चाहूंगा। 26 नंबर का सवाल है 5 किलोग्राम यानी कितना ग्राम? 5000। सही। अगला सवाल 29 नंबर का सवाल अफजल। सवाल कुछ इस तरह से है, ज़हनी सवाल है, सीधे बैठ। सवाल है 35 मीटर लंबी रस्सी बीच में से टूट गई तो दोनों टुकड़ों की लंबाई का मजमुआ कितना होगा? 35। सही जवाब। आपको मदद के लिए मैं यहां आंकड़े लिख देता हूं, आप समझिए उन आंकड़ों के खेल को। अजद 3.75 और 0.25। सुनिए सवाल कुछ इस तरह से है, 3.75 लीटर दूध में 0.25 लीटर चाशनी मिलाकर शरबत बनाया तो कितना लीटर शरबत तैयार हुआ? कोई बोलेगा नहीं।
वही करें। हाँ 3 लीटर, गलत जवाब। अफजल आउट। एकदम का जवाब कौन देगा? सही जवाब। सही। ए बाकी लोग देखो कितना अच्छा मुकाबला हो रहा है। फातिमा आपके लिए और आप लोगों को भी जानना जरूरी है, ये मालूमात जो फातिमा को है आपको भी जानना जरूरी है कि एक खत कम से कम कितने नुक्तों से बनता है। 2 सही जवाब ये सवाल जैसा पूछा गया ये वाला सवाल के लिए है। सबके लिए ये बात समझ में आनी चाहिए। ऐसा सवाल है कि 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? क्या बोल रहा है सर? मंतशा के लिए सवाल है, सवाल नंबर 114। आपकी मदद के लिए मैं यहाँ पे कुछ आंकड़े लिख रहा हूं, आप आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। आप आंकड़ों पर ध्यान दीजिए। आंकड़ा है 9, अदद है 9 और 3.5। एक मुस्ततील है, एक मुस्ततील की लंबाई 9 और चौड़ाई 3.5 है, तो उसका अहाता कितना होगा? मुस्ततील है, मुस्ततील की शक्ल दिमाग में बनना चाहिए। लंबाई 9, चौड़ाई 3.5 है, तो अहाता कितना होगा? टाइम। आसिफ अभी 4 लोग बचे हैं, एक कैंसल हुआ तो 3 हो जाए, इनाम वाले आ जाएंगे। अब कौन इनाम की लाइन से बाहर जा रहा है? ये आखिरी बच्चा होगा जो इनाम की लाइन से बाहर जाने वाला होगा। सब अपने अपने जहन को दुनिया की फिक्रों से आजाद करें, मैथ्स के झमेलों में पड़ जाएं, उलझनों में। और ये सवाल है 25 नंबर का आसिफ के लिए। आसिफ घबरा तो नहीं रहना, इनाम लाना है। चलो आपके लिए सवाल है, एक दर्जन में एक दर्जन कलम पेन 42 रुपए की हुई तो एक पेन कितने की हुई? 3.5 यानी 3.5। 3.5 रुपए। सही जवाब। तैयार है बेटा? तो बड़ा अच्छा मुकाबला। अब तो महारथी लोग के बीच में मुकाबला चालू है। ये महारथी जो है ये इनाम वाली लाइन के लोग हैं। सवाल नंबर 130 है, आखिरी सवाल है कि यहाँ पे आंकड़े पे ध्यान दीजिए आप। इस पे 4 3 5 0 5, इसमें 3 नंबर की मकामी कीमत क्या है? 4035 3 की मकामी कीमत क्या है? 4003। वो जो भी आंकड़ा लिखा है वो मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, उसमें 3 की मकामी कीमत क्या है? टाइम खत्म दो। और ये तीनों बाहर आ जाओ। ये तीनों बाहर। अच्छा ऐसा ही राउंड पूरा करना पड़ेगा सर, राउंड पूरा करना पड़ेगा। हाँ राउंड पूरा है। रईसा तैयार है? कोई बात नहीं करेगा। रईसा सवाल नंबर 79 है। सवाल नंबर 79 अददी खत है। अददी खत के ऊपर एक नुक्ता P है और एक नुक्ता Q है। P का मुअद्दिद नफी 6 और Q का मुअद्दिद नफी 16 है,
दोनों के बीच में फासला कितना है? आपने फिर से सवाल रिपीट करो। फिर से, अददी खत पे दो नुक्ते P और Q है। P का मुअद्दिद नफी 6 है और Q का मुअद्दिद नफी 16 है। दोनों नुक्ते के बीच में कितना फासला है? ए सही जवाब। और रईसा जोरदार तालियां ये तीनों के लिए। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालना है। 5 सेकंड थर्ड। अब पहला आसिफ। नॉर्मल सवाल पूछे जाए सर। नहीं सर, थोड़ा वो लोग तैयारी की है तो उसके मुताबिक चलने देते। कहीं कंफ्यूजन होगा तो अपन कॉमन पे कर लेंगे। कॉमन वाले को एक अलग इनाम दे देंगे। आसिफ तैयार है? आसिफ के लिए सवाल नंबर 67 है। बड़ा दिलचस्प सवाल है। पीछे बच्चा ले सब। आसिफ होशियार एकदम। सब बच्चे यहाँ ध्यान देंगे। एक बड़ा आसान और बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आसिफ के लिए सवाल नंबर 67। अहमद की बहन की उम्र 5 साल है। अहमद के बहन की उम्र 5 साल है और नहीं, फिर से सवाल। अहमद अपनी बहन से 5 साल बड़ा है। अहमद अपनी बहन से 5 साल बड़ा है। अगर अहमद की उम्र 16 साल है तो बहन की उम्र कितनी है? 10 साल। 11 साल। फिर से एक बार सवाल, जवाब गलत हो गया, लेकिन आप लोगों की मालूमात के लिए सवाल ध्यान से सुनिए। देख लीजिए कौन ये अहमद जो है, अहमद नाम लिख रहा हूं मैं। अहमद बहन से 5 साल बड़ा है। 5 साल बड़ा है। अहमद की उम्र 16 साल है तो बहन की उम्र कितनी है? 11 साल। क्या बोल रहे? एकदम सही जवाब। 5 साल बड़ा है तो 5 माइनस। गलत जवाब दिया। अफजल सवाल ये है कि दो दायरे एक दूसरे को कितने नुक्तों पर कता करते हैं? 2 नुक्ते पर कता करते हैं। रईसा सवाल रईसा के लिए। मुतवाजी खत को, मुतवाजी खत जानते हैं ना? मुतवाजी खत को अगर कोई खत कता करे तो कितने जाविये बनते हैं? 0। गलत जवाब। और आसिफ का चांस बन गया है। सवाल इस तरह से है, मुतवाजी खत का नुक्ता तकाता क्या है? गलत जवाब। कभी एक दूसरे को कहता ही नहीं करते। गलत, ये सवाल कैंसिल हो गया बेटा। मुतवाजी खत का कोई नुक्ता तकाता नहीं होता। चलो अफजल अफजल है, अभी है तू? आ जाओ अफजल। अभी है। अरे अभी है। 4 से 2.5 लीटर दूध से 4 लीटर शरबत बनाना है तो कितना पानी डालना पड़ेगा? देखो, सही जवाब। 2.5 से 1.5 लीटर। 1.5 लीटर एकदम सही जवाब है। मुफरद अदद है ना, उसमें जुफ्त अदद कौन सा है? और इसके अलावा कोई है? 1। वो आपने आदाद बोले कि कितने आदाद है, ये वो अदद बोले तो वो अदद बोले। सही जवाब।
सही जवाब। सही जवाब। अभी गेंद चली गई है रईसा के पाले में। अब वो उसको उसके साथ क्या हश्र होता है, गेंद के साथ चौका जाता है या बाउंड्री पार होता है, ये अभी सवाल तय करेगा। सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 ए रईसा, फिर तुमको आंकड़े पे ध्यान देना है। रईसा को आंकड़े पे ध्यान देना है। 5/3 7/4 समझ में आ रहा है? पढ़ने में क्या लिखा है ये? हाँ, दोनों कसर में बड़ी कसर कौन सी है? 7/4। सही जवाब, एकदम सही जवाब। बाउंड्री के बाहर। मैच टाई हो गया। फिर अगला राउंड 180 सही जवाब। रईसा, रईसा तेरे लिए अक्सर वैसे ही क्यों आ रहा है बार बार? 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक अददों को तरतीबवार जमा करें तो कितना जवाब आएगा? 55 सही जवाब। ये है जानदार मुकाबला। इस तरह से कोई हारने को तैयार नहीं है, सब मैदान में डटे हुए दोनों। अब देखते हैं कौन बोल्ड आउट होता है या कौन 6 मारता है। अफजल सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 अफजल के लिए है। अफजल सवाल नंबर 30 ये है, आप याद कीजिए 8 और ये 12 लिखा हुआ है, दिख रहा है ना? अब सवाल यह है 8 मीटर कपड़े का वजन आधा किलो होता है। 8 मीटर कपड़े का वजन आधा किलो होता है, तो 12 मीटर कपड़े का वजन क्या होगा? 15 किलो सही जवाब। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला दोनों बच्चों के इल्म में खूब बरकत अता फरमाए। मुकाबला बड़ा बेहतरीन चल रहा है और रईसा और ना अफजल दोनों पीछे हटने को तैयार नहीं है। सवाल नंबर 102 है रईसा के लिए। सवाल रईसा इधर याद दिए। 5 4 3 इसको मैं पढ़ के बताऊंगा क्योंकि यहाँ मेरा पढ़ना जायज है। यहाँ है अरे 54,321 54,321 लिखा हुआ है। सवाल ये है इसमें इसके 3 टुकड़े करने हैं। जवाब जमा करने पे 54,321 आना चाहिए। ऐसे 3 अदद बताओ जिसका जमा करने पे यही जवाब आए। फिर से सवाल समझ लो। 54,321 लिखा हुआ है। इसमें हिंदिसों की मकामी कीमत अगर आप जानते हैं तो इसके 3 टुकड़े करके बताओ, जमा करने पे वही आना चाहिए। 54,000 जमा 300 जमा 21। वेरी गुड सही जवाब। सवाल को घुमा फिरा के पूछा। हाँ तौसी का है नहीं, 3 ही करना है। नहीं टॉस नहीं चल रहा, चलेगा ना, मजा आ रही है। अरे जब तक चौके छक्के लग रहे हैं गेम में जान है। सवाल नंबर 4 अफजल के लिए।
अफजल ध्यान से सुने। सबसे सुनो अफजल, सवाल नंबर 4, सबसे बड़ा मुकम्मल अदद कौन सा है? कह नहीं सकते, एकदम सही जवाब। हाँ जवाब दो। इसको कहते हैं तैयारी। ऐसी होती है तैयारी। ये आप लोगों के लिए एक सबक है, मिसाल है कि तैयारी करो तो ऐसी करो कि कोई हमको हरा ना सके। और ऐसा के लिए सवाल है, सवाल नंबर 93 है कि दायरे का निष्कुत्र 3.7 है। इधर देख लो, दायरे का निष्कुत्र 3.7 है, तो इसका कुत्र कितना होगा? 3.7 निष्कुत्र है तो कुत्र कितना होगा? 8.4 कितना? 7.4। ये सही जवाब होता अगर ये देती तो 8.4 इस तरह से। और अब माइक आज के हमारे जज के हाथ में, ये हमारे दोनों फाइनल जो उम्मीदवार हैं, कंटेस्टेंट है, उनसे अपने तौर पे उनकी तैयारी जांच करने के लिए वो चाहते हैं कुछ सवाल करना। तो अब देखते हैं हमारे जज के क्या सवाल रहते हैं। मेरा आप लोगों से जो सवाल है वो जिसको जवाब आएगा हाथ उठाएगा, खाली है तो हाथ उठाएंगे। अददों की किस्में आप लोग जानते हैं, तो जिसको जवाब पता है वो दोनों में से आप हाथ उठाइए। तुम लोग नहीं, उसी का जवाब कबूल किया जाए। तो सवाल ये है कि क्या 221 ये ताक अदद है? बोलिए। वेरी गुड, सही जवाब है 221 ताक अदद। वेरी गुड। दूसरा सवाल है उसी से रिलेटेड, अददों की किस्मों से रिलेटेड। नफी 5 ये किस किस्म का अदद है? हाँ बोलिए। नफी 5 सही अदद है। वेरी गुड, सही जवाब। अगला सवाल है ये 100, इसकी किस्म बताइए कि किस किस्म का अदद है? जितनी किस्मों का है आपको तमाम बताना है। कौन कौन सी किस्मों में 100 आता है? किस्मों में 100 आता है। हाँ बोलिए। वेरी गुड, तबई अदद, मुकम्मल अदद, वेरी गुड, सही अदद, वेरी गुड, गैर नातिक अदद, नातिक अदद, वेरी गुड, वेरी गुड। एक अदद सिर्फ जुट नहीं हो सकता, बल्कि उसकी अलग अलग किस्में हो सकती है। अगला जो सवाल है, खत और मुतवाज़ी खत, खत और मुतवाज़ी खत। तो मुतवाज़ी खतूत का दरमियानी फासला कैसा होता है? तो मुतवाज़ी खतूत का दरमियानी फासला हमेशा यकसा होता है। अगला सवाल, दो मुतवाज़ी खतूत किस मुकाम पर एक दूसरे को किता करते हैं? वेरी गुड, बैठ जाओ। दो मुतवाज़ी खतूत कभी एक दूसरे को किता नहीं करते। मुसल्लस की किस्में और खासियत, मुसल्लस की किस्में और खासियत। तो मुसल्लस की ज़ावियों के एतबार से कितनी किस्में और कौन कौन सी? जोरदार तालियां।
ताल्लुक से, दायरे के अज्जा के ताल्लुक से एक सवाल, दायरे का सबसे बड़ा वित्र क्या कहलाता है? वेरी गुड। कुत्र, दायरे का सबसे बड़ा वित्र कुत्र कहलाता है। दायरे के निस्फ कुत्र की डेफिनेशन क्या? दायरे का निस्फ कुत्र आप किसको कहोगे? बोलिए, दायरे का निस्फ कुत्र किसको कहोगे? कहाँ पे रहता है, किसको बोलते हैं? मरकज से लेके मुहित तक। ठीक है, और सही कुत्र का आधा होता है। ठीक है, दोनों जवाब सही है, लेकिन दायरे के निस्फ कुत्र की डेफिनेशन ऐसी है कि दायरे के मरकज से दायरे तक का फासला निस्फ कुत्र कहलाता है। इन्होंने जो कहा कि मरकज से मोहित तक, तो वो भी ठीक है। दायरे के निस्फ कुत्र से दायरे तक खींचा हुआ फासला दायरे का निस्फ कुत्र कहलाता है। निस्फ दायरे की पैमाइश कितनी होती है? निस्फ दायरे की, आधे दायरे की पैमाइश कितनी होती है? 180। सही जवाब। 360 का आधा 180। आम रियाजी साहब से, तो मुझको बताइए फीसागोरस के मसले का ज़ाब्ता क्या है? फीसागोरस का मसला क्या है तो ज़ाब्ता भी पता चल जाए। चाहे तो आप ज़ाब्ता बता दो या उसका मसला बता दो। थ्योरम ऑफ पाइथागोरस आपको पता है? अच्छा, ऑडियंस में से किसी को पता है? आइए बताओ, आइए आगे। फिसागोरस का मसला इतना आम है। हाँ तो क्या है? नहीं, दो पाया दायरे के मुहित का फिसागोरस का मसला कहाँ पे लगाया जाता है? कायमत ज़ाविया में लगाया जाता है। देखिए, फिसागोरस का मसला है कि किसी भी कायमत ज़ाविया पर, ठीक है सर, मैं मुस्तफी को बेटा आप लोगों से कि आप लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए और मैं सर को मुबारकबाद देता हूँ, निजाम सर को, कि उन्होंने हमको इस काबिल समझा कि यहाँ पर बतौर जज इनवाइट किया। और इतना बेहतरीन, मुझको उम्मीद नहीं थी कि कॉर्पोरेशन की किसी स्कूल में इतना अच्छा और इतना पायदार एक प्रोग्राम मुनक्किद किया जा सकता है। बहुत कम वसाइल तालीम का इस्तेमाल करके और बहुत कम वक्त का इस्तेमाल करके बहुत बेहतरीन एक ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मैं सब मुबारकबाद पेश करता हूँ। सब बच्चे इत्मीनान सुकून से बैठे। अभी वो घड़ी का इंतजार है जहां आप लोगों को इनामात से नवाजा जाएगा, और उससे पहले आप ये महसूस करें कि हम जो है जर्रा है, हमें रोशनी अता करने वाली शख्स, वो उसकी रोशनी जब पाएगा तो वो भी चमकेगा। और वो सूरज होता है जिससे लोग रोशनी हासिल करते हैं। तो अफजल, मानिंद सूरज यहाँ पे ऐसी शख्सियात मौजूद है कि जिनकी तारीफ अगर मैं करूं तो ये इन सूरजों को चिराग दिखाने के बराबर हो जाएगा। सब अपने आप में माहो आफ्ताब हैं और सबकी शख्सियात इल्म के मैदान में एक मुसल्लमा हकीकत रखती है। तो ऐसी शख्सियात हमको बार बार मुयस्सर नहीं आती। उसमें से मैं चाहूंगा कि हम ऐसी शख्सियात के तासुरात, उनके ख्यालात को जानें, ताकि हमारे दिल में भी वो तमन्ना पैदा हो कि हम भी उनके जैसा इल्म का एक बुलंद मीनार बन सकें, इल्म हासिल करें, इल्म के शौक को हम बढ़ावा दें, हमारी प्यास को। एक शेर किसी ने कहा कि तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, तिश्नगी जम गई पत्थर की तरह होठों पर, डूब कर भी तेरे दरिया से मैं प्यासा निकला। तो ये प्यास को बढ़ावा देना है। तो मैं इंतहाई अदब एहतराम से पहले हमारे अजीजी आज के मेहमान
आली जनाब, एक बार सर से दरखास्त करूंगा कि अपने ज़री ख्यालात से बच्चों को ज़हन फिक्र को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए, नसीहतें अता फरमाए। आज के इस प्रोग्राम में शिरकत मेरे लिए ये यूट्यूब पे जाता है। अभी गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले ही आपकी एक क्लास का वीडियो बहुत वायरल हुआ था कि भाई यहाँ पे टीचर नहीं है, इतने बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। बिलाशुबा निज़ाम सर काबिल मुबारकबाद है कि वो ऐसे हालात में भी एक चिराग को रोशन करने का काम कर रहे हैं। हेलो, तो रहने ऐसे सर आप ये माइक पे बोलिए, इसकी वीडियो में आवाज बराबर अरे है। जाने दो यार। आप ये इसको पकड़ के बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए आप उसकी। सर वीडियो में आवाज आएगी उसकी, अभी नहीं आएगी। ये लगा दो ना। मैं लगा आपने जिस तैयारी से इस मुकाबले में शिरकत की वो काबिल एहतराम है, काबिल मुबारकबाद है। सबसे बड़ी आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि यहाँ पर स्टेज पे आना ही बहुत बड़ा कमाल है, वरना कई अच्छे स्कॉलर लोग जो है मुकाबले में कभी हिस्सा नहीं ले पाते, उनको एक घबराहट सी होती। लेकिन ये बच्चे जो है यहाँ पर मुकाबले में हिस्सा लिए और भी मैथ्स जैसे टॉपिक पर हिस्सा लेना, ये बहुत कमाल की बात है। अब हर कोई आदमी जो है जहाँ मैथ्स की बात आती है बोलता है अरे नहीं यार मैथ्स बहुत हार्ड है। बहुत कम लोग होंगे जिनको मैथ्स से दिलचस्पी है, वरना होता ये है कि मैथ्स तो एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा मजमून है सर, जो हमारी ज़िंदगी की शुरुआत से लेकर ज़िंदगी के अख्ताम पर ही ख़त्म होता है। जब बच्चे की पैदाइश हुई सबसे पहले यही कि भाई उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसको आंकड़ों में लिखना, उसका वज़न लिखना, कौन से वक्त वो कौन से दिन पैदा हुआ, फिर उसके बाद में कौन सी तारीख को उसका ख़ात्मा हुआ। इस तरह से एक तसलसल हमारे यहाँ चलते जा रहा है। अगर आप जो है नमाज़ों की पाबंदी करते हैं तो उसमें भी वक्त की बात होती है कि भाई कौन से टाइम कितनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं आप, कौन सी नमाज में कितनी रकात है। इस तरह से ये एक तसलसल है जो मैथ्स से, जो हमारी ज़िंदगी में मैथ्स से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अगर आप कोई चीज़ ख़रीदारी कर रहे हैं वहाँ पे भी अभी जैसे सवालात पूछे गए कि भाई इतने लीटर दूध में इतना अगर मिलाया जाए तो कितने लीटर शरबत बनेगा। ये तमाम चीज़ें जो है मैथ से जुड़ी हुई है। मैं निज़ाम सर को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया और इतनी देर तक ये प्रोग्राम तसलसल से चलता रहा, वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और तमाम असातिज़ा और मेरे जो आज के साथी टीचर हैं हारून मिर्ज़ा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। शुक्रिया, खुदा। हमको बात करने का आपस में बाद में बहुत मौका मिलेगा, लेकिन ये शख्सियत बार बार नहीं आएंगे आपके पास। सही। तो ऐसे मौकों को गनीमत जानो, इनकी बातों को ध्यान से सुनो, इनकी दुआएं लो। आपको पता है कि अगर कोई बात कर रहा मुखातिब हो, इस दौरान में बात करना बेअदबी है, गुनाह है। अगर कोई तुमसे बात कर रहा है और तुम आपस में बात करो तो ये बोलने वाले की बेअदबी है। मैं आपसे बात करूं और आप आपस में बात करें तो मेरी इज्जत, मेरी शान पे दाग आता है, वो ये गुनाह है। ये बातें तुमको नहीं समझ में आती? ध्यान से सुनो, हमको बात करने का बहुत मौके है, रोज तो मिलते हो बात करने के लिए। आइए
हमारे दरमियान में मौजूद एक दूसरी बहुत अहम शख्सियत के उनकी सोच और उनकी फिक्र से मैं भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। उनकी सोच, उनकी फिक्र को मैंने अपने अंदर समाने की कोशिश की, मैंने भी सबक सीखा। और उनकी फिक्र ऐसी है कि भाई हम जो भी मकाम पे है, हमारी जात से कुछ लोगों को फायदा जरूर पहुंचना चाहिए। और वो जहां पे ऐसा मौका मैसर आता है कि उनसे कुछ किसी को फायदा मिल सकता है, तो वो बिना झिझक अपने कदम उस जानिब आगे बढ़ा देते हैं। दामे दरमे कदमे सुखने जिस तरह से भी होता है, वो उस कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और तुलबा की हमज है तरक्की के लिए कोशा रहते हैं। ये क्लास इसकी मिसाल है। अगर उनका नजरे इनायत, उनकी शफकत ना होती तो 9th क्लास भी ना होती। आप समझ गए होंगे कि जिस शख्सियत के तारुफ में मैं ये कलमात अदा कर रहा हूँ, ये नक्शाई कर रहा हूँ, वो शख्सियत आली जनाब मुकीम काजी सर की है। जोरदार तालियां। और हम चाहेंगे आपके बारे में जितना जानता हूँ ये है कि आप जो है अपने इब्तिदाई, देखो हमने एक ये भी दौर सिलसिला शुरू किया है, आप लोगों को पता है हमने एक ऐसा भी सिलसिला शुरू किया है कि हम आपके दरमियान ऐसी शख्सियत को लाते हैं जो नीचे से उठ के ऊपर तक पहुंचे। साइंस सर को आपने सुना, गुफरान सर को आपने सुना। ये लोग कोई सोने का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे, ये लोग मेहनत कश छोटे छोटे धंधे करते थे बचपन में, स्कूल के दौर में और पढ़ाई के दौर में काम धंधे में लगे हुए थे और जद्दोजहद करके आगे आए सामने। ऐसी एक शख्सियत, जद्दोजहद से भरपूर शख्सियत है काजी मुकीम सर की। उनके तासुरात, उनके तजुर्बात हमारे लिए काबिल कदर है और एक मिसाली हैसियत रखते हैं। तो हम गौर से उनके बातों को, उनकी नसीहतों को सुनेंगे। मैं अदब इकराम से मुकीम सर को दरखास्त करूंगा, जोरदार तालियां। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, जिस तरीके से मैं स्कूल को चाहता था उस तरीके से स्कूल बन नहीं पाई, इसका मुझे बड़ा अफसोस है। चाहे पहली से लेके 10वीं तक हो रही है, मगर जिस अंदाज में बनना चाहिए था 62 नंबर की तरह, उस तरीके से नहीं बनी। उसके लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ और मुझको काम नहीं करने दिया, ये भी एक बात है। बात दरअसल ये है कि स्कूल नंबर 6 सबसे पहले यहाँ पर आई और किसी के माँ या बाप या वालिद या वालिदा या बहन भाई मेरे पास पढ़े हो तो यहाँ किस हाल में पढ़े तो बताते होंगे कि सर जो है पहले यहाँ पे पूरी झाड़ू लगाते थे हम खुद और फिर बच्चों को बैठाते थे। ये कच्चा था पूरा। अगर आप अपने मोहल्ले में पूछोगे तो तुमको मोहल्ले वाले बोलोगे कि हाँ मुकीम सर, बाबू सर, ये 2 लोग ऐसे हैं जो आज तक टिके हैं। तो स्कूल यहाँ पर समझ लो यहाँ तक आ गई है। कभी भी हमने काम किया, अभी निजाम ने जो काम किया कि ये सवाल जवाब या जो है हिसाब को हल करना, ये जो है IAS ऑफिस के इसमें जो है सवालात आते हैं, उसके ये जवाब आप लोग दे रहे हो। और दरअसल बात यह है कि जिनका हिसाब बेहतर होता है वो बहुत ज़्यादा तरक्की भी करता है। वजह उसकी है कि उसका जहन बहुत काम करता है। जैसे हमारे हारून सर दिखते ऐसे ही है मगर हिसाब बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो जो है हर काम को कर जाते हैं। और निजाम सर अकेले हैं मगर अकेले में सूरज की मानिंद है। बेटा बात कम करोगे आप तो मैं आगे बोलूंगा। जो है सूरज की तरह है। अगर उनकी जगह कोई दूसरा टीचर होता यहाँ से
ईशा अल्लाह माशाअल्लाह करके वो चला जाता, वो नहीं रुकता यहाँ पर। मगर निजाम सर में वो खासियत है, वो खूबी है कि जिस चीज को वो पकड़ते हैं उसको पाए तकमील तक पहुंचाते हैं, और मतलब जो है वो काम को मुकम्मल करते हैं। और दूसरी बात ये है कि निजाम सर ने जो बोले कि हम लोग बहुत छोटे इससे उठे हैं, जैसे तुम लोग बैठ रहे हो, तुम लोग लाख दर्ज अच्छा हो बेटा, तुमको ड्रेस मिलता है, तुमको बस्ता मिलता है 7वीं तक 8वीं तक। हमको तो पहली जमात से पेंसिल लेनी थी और हालात वैसे नहीं थे, हमने खुद काम किया, खुद पढ़ा, तो उसका एहसास हमें होता है ताकि ये बच्चे पढ़कर आगे बढ़े। तो तमाम बच्चे जो हैं, मेरा बोलने का मतलब ये है कि इस स्कूल को अपनी स्कूल समझो, और स्कूल में कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो उसको जो है ध्यान में रखो, हमको बताओ कि ये दरवाजा तोड़ रहा है, ये ऊपर चढ़ा है, या ऐसा हुआ है, हम मौजूद नहीं रहते, मगर ये तुम्हारी स्कूल है, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे बाद तुम्हारे छोटे बहन भाई पढ़ेंगे, और ये स्कूल अगर आज टूट गई तो कल तुम्हारी बहन भाई नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसी वजह से अपनी स्कूल को अपनी स्कूल समझ के पूरी बिल्डिंग पे, पूरे एरिया में ध्यान रखो। तुम लोग उनको कुछ मत बोलो, हमको बोलो, हमको क्या करना है, निजाम सर को मुझको, हम करेंगे। तो तमाम बच्चे रोजाना पढ़ाई का एक मामूल बनाओ अभी से, ताकि 10वीं में अच्छे नंबर आ सके। जब तक तुम लोग खुद अपना जाति में, अब एक लड़की की मिसाल देता हूं मैं। एक लड़की को माँ ने बोली बेटा चाय बना, तो पहले दूध ज्यादा डाल दी, माँ चिल्लाई। दूसरे टाइम बना तो शक्कर ज्यादा डाल दी, माँ चिल्लाई। तीसरे टाइम जो है पत्ती ज्यादा डाल दी, कड़ू हो गई। मगर एक दौर ऐसा आया बेटा कि तुम लोग चाय बनाने लगे तो मेहमान बोले कैसी चाय बनाती है। देखो हालात पहले से, जैसा वकील सर बताए, तुम लोग लाख दर्जे अच्छी पोजीशन में हो, तुमको इतनी तकलीफ नहीं है पढ़ने के लिए। पहले पढ़ने के लिए 2-2 किलोमीटर दूर, 3-3 किलोमीटर, कभी कभी एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ता था। आज तुमको घर के करीब है। और मैं हारून सर को एक मालूमात देना चाहूँ, इकबाल सर भी यहाँ पे है। ये बच्चे जो है आपके सामने, ये बच्चे मखसूस बच्चे, खास बच्चे इसलिए क्योंकि ये बेचारे सब ड्रॉप आउट बच्चे। ये बच्चों को, यानी इन बच्चों को किसी स्कूलों ने एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं इसका एडमिशन नहीं हो रहा था, ये लोग पढ़ाई छोड़ चुके थे, कुछ तो अपनी पढ़ाई में कमजोर थे। एक से एक नमूने यहाँ, इनको हैंडल करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब छठे में बदमाश यही जमा हो गए। नहीं मगर ये भी हीरो बनेंगे आज। बच्चों से कोई शिकायत नहीं, बच्चे होते ही ऐसे हैं, लेकिन ऐसा इन लोगों ने अपनी फितरत को बदला है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बच्चे जो अपने अपने हुनर बहुत से टीचरों पर आजमा चुके हैं, आज यहाँ पे उनकी फितरत चेंज होती नजर आ रही है। तो ये मुकीम सर और जो खैर का टीचर है, उनकी बरकतों का नतीजा है। इसमें ये बच्चे यहाँ अपने आप को पढ़ाई के लिए तैयार किए, जो पढ़ाई छोड़ चुके थे, मन को तोड़ चुके थे, अब वो नए सिरे से अपने मन को बना रहे कि हमको पढ़ना है। तो ये इनकी अजमतों, इनके इरादों को सलाम है। अल्लाह ताला इनके इरादों में पुख्तगी अता फरमाए। और मैं यहाँ सर इन बच्चों को थोड़ा बहुत वाकिफ है, तो वो जानते हैं कि इनको किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। तो मैं मुख्तसरन निहाल सर की भी तासुरात जानने की कोशिश करूँगी। भूख लगी है, ये मेरा दूसरी मरतबा तजुर्बा है कि इस मरतबा प्रोग्राम में बुलाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जीतने वालों को तो मुबारकबाद देता ही हूँ, लेकिन जो हारे हुए सिपाही है वो असल में हारे हुए नहीं है। वो तो पूरी कोशिश करके इस रेस में उन्होंने हिस्सा लिया था, लेकिन किसी वजह से वो पाए तकमील तक पहुंच ना पाए। बहरहाल, लेकिन
हमने हिस्सा तो लिया था। हम औरों की तरह तो नहीं थे जो बाहर बैठ के तमाशा देख रहे थे, है ना। हमने हिस्सा लिया और अपने आप को साबित करने का हमें मौका मिला, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बाद हमें और मेहनत करना है, ये इरादा कर लो। अगर आपने ये इरादा कर लिए कि हमें और मेहनत करना है, तो यकीन मानो जो 1 नंबर आए ना, उनके आगे निकलना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है। तुम बआसानी निकल सकते हो आगे, क्योंकि जो लोग एक बार अज़्म कर ले कि हमें मंजिल पर पहुंचना है, वो मंजिल पर पहुंचे बगैर रहते नहीं हैं, क्योंकि उनके इरादे पुख्ता होते हैं। और जिसका इरादा पुख्ता है उसे कोई तूफान, कोई आंधी रोक नहीं सकती अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए। बेटा यह आपका शुरुआती वो दौर है जिसमें बच्चा बिगड़ता भी है और सुधरता भी है। अगर जो बच्चा बज़बानी अपने ज़बान को संभालेगा, उसके किरदार को बनने में कोई रोक नहीं सकता। सिर्फ अपनी ज़बान को संभालना है। अच्छे दोस्तों के अंदर वो और भी नुमाया किरदार अदा करके अच्छा बन सकता है, और बुरे दोस्तों की सोबत से बचना ये उसके लिए चैलेंज है, समझे। इंशाअल्लाह आप इसी तरह मेहनत करो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह हाफ़िज़। आगे सर एक बार और, क्योंकि बच्चों के लिए आप जो है गुलाब का फूल है आज की पूरा, और उससे इस्तिफादा हासिल करना हर कोई चाहेगा। अभी जो बातें थी वो तो जन्नत के अपने आगे के हौसले के लिए आपके अल्फाज तौहीद का काम करेंगे, और मैं एक स्पेशलिस्ट से एक अच्छा प्रिस्क्रिप्शन चाहूंगा जिससे उसके अंदर एक उमंग जाग जाए और उसको एक भरपूर ताकत अता हो। हारून सर। आज की इस तकरीब में आए हुए तमाम मेहमान, इज्जत माब, इकबाल सर, मुकीम सर, निहाल सर, और इस बज़्म के और मेरे प्यारे, इस क्लास को चलाने के लिए, इस स्कूल को चलाने के लिए जो निज़ाम सर मेहनत कर रहे हैं, मुकीम सर मेहनत कर रहे हैं, और बाकी दीगर असातिज़ा जो इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक राहत इंदौरी का शेर मुझे याद आता है। ये आप जो कैफियत है वो निज़ाम सर की है आज की कंडीशन में। इस शेर से मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि वो क्या चाहते हैं, उनका क्या दर्द है। वो शेर कुछ इस तरह है कि तेरे हर सितम को मोहब्बत में गवारा करके, तेरे हर सितम को, आप जो प्रॉब्लम्स है स्कूल से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, पेरेंट्स से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड और यहाँ के एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो तेरे हर सितम को मोहब्बत में गवारा करके, तेरे हर सितम को मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरे हर सितम को मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। और क्या चाहते हैं सर आपके लिए, सुनिए कि तेरे हर सितम को मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, और मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके। ये कैफियत
आज निजाम सर की है कि वो आपके लिए क्या कुछ मिल रही है, वो पेमेंट आपको पढ़ाने के एवज में कुछ भी नहीं है। और आप सबने जिस तरह से बताया कि आप ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो स्कूल छोड़ चुके थे किसी वजह से, लेकिन दोबारा सर्वे करके उनकी मेहनत से आप लोगों को यहाँ पर लाया गया। और देखिए, एक बात याद रखिए कि जिस कंडीशन और जिस हालात में सर आपको तालीम फराहम कर रहे हैं, भिवंडी में मेरी नजर में सिर्फ एक ही शख्सियत इसकी अहल है कि जो ये काम कर सकती थी, और उसी शख्सियत का नाम निजाम सर है। वरना अपने काम को छोड़कर, अपने फिक्रों को छोड़कर आपकी फिक्र करना, इस स्कूल को जीरो से आप लोगों को हीरो बनाने का जो काम किया है वो आज निजाम सर ने किया है। क्योंकि आज का ये जो मैथमेटिक्स का प्रोग्राम, जो मैथ क्विज का जो एक प्रोग्राम यहाँ मुनक्किद किया गया था, इससे वो कहते हैं ना कि कवर देख के किताब का अंदाजा लगा लिया जाता है ना, मजमून पढ़कर किताब का अंदाजा हो जाता है। तो ये तो सिर्फ मजमून था, ये उन्वान था, और ये उन्वान देखकर मैं जान चुका हूं कि आप लोगों के ऊपर कितनी मेहनत की जा रही है। और अब इनको रिजल्ट कब मिलेगा इसका? जब आप इनको कामयाब होकर बताओगे और आप अपने स्कूल का नाम रोशन करके बताओगे। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों से ज्यादा बेहतर बनो जो रेगुलर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप तो ड्रॉप आउट बच्चे हो, है ना। तो लेकिन देखिए, जो मेरा तजुर्बा है कि ड्रॉप आउट बच्चे रेगुलर बच्चों से ज्यादा ज़हीन होते हैं। क्या आप इस बात को जानते हो? उसकी वजह क्या है मालूम है? उसकी वजह यह है कि रेगुलर बच्चे सिर्फ अपनी पढ़ाई से काम रखते हैं, लेकिन जो ड्रॉप आउट बच्चे रहते हैं वो पढ़ाई के साथ साथ उनके पीछे दीगर काम भी रहते हैं। यानी उनका जो माइंड है वो सिर्फ एक काम को लेकर नहीं चलता है, बल्कि उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और बहुत सारे अलग अलग टास्क उनको करना पड़ते हैं। इसलिए आप लोगों के जो जहन है वो बाकी तमाम तुलबा से ज्यादा ज़हीन है। क्लियर? ज्यादा मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस एक आखिरी शेर, और वो भी निजाम सर के तरफ से ही आपको नजर करता हूं, निजाम सर की जानिब से आपको नजर करता हूं मैं, कि तुम चांद बन के चमको, तारों में झिलमिलाओ। तुम चांद बन के चमको, तारों में झिलमिलाओ। तुम फूल बन के महको, दुनिया में नाम पाओ। तुम चांद बन के चमको, तारों में झिलमिलाओ। तुम फूल बन के महको, दुनिया में नाम पाओ। ना सलाम याद रखना, ना कलाम याद रखना, बस इतनी आरज़ू है मेरा नाम याद रखना। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का कोई मकान नहीं होता। हमारे कोई सुरखाब के पर नहीं लगे हैं। हमारा काम है तालीम देना, जहाँ रहेंगे वहां तालीम देंगे। सीखने वाले का कमाल होता है कि उसने कितना सीखा, और सबसे ज्यादा कमाल वाले आप हैं कि आपने मुझसे कुछ सीख लिया, तो वरना यकीनन ये इस बात का सबूत है कि आपके अंदर अल्लाह ने बहुत सलाहियतें दी है। अपने आप के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं मानता हूं बच्चों को पढ़ा के मैंने महसूस किया है बेपनाह खूबियां आपके अंदर। आप लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे। आपके अंदर मैं महसूस कर रहा हूँ कि बड़े बड़े लीडर छुपे हुए हैं, आपके अंदर बड़े बड़े साइंसदान छुपे हुए हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन आप लोगों के जहनों के अंदर छुपे हुए हैं, बसे हुए हैं। एक तो पॉलिसी मेकर आप लोगों के पास है, एक अच्छा एक टंग है। सब लोग मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े एक्टर फिल्म स्टार को देख रहा हूँ, वो भी यहाँ पे है। धीरूभाई अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन को देख रहा हूँ, तो उसकी फिक्र भी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। तो मेरे जहन में दूरअंदेशी से जो
मैंने काम किया है। तो आप लोग अपने आप को कभी ये समझो मत कि मैं कुछ नहीं बन पाऊंगा। तुम लोग बहुत कुछ बन सकते हो, तुम्हारे अंदर बेपनाह सलाहियत है। ये सारी बातें अपनी जगह सही है और होती रहेंगी। आइए हम बिला ताखीर सबसे पहले जो मुकाबले में जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है, सबसे पहले हम उनका मुंह मीठा कराते हैं और सब बच्चों को टॉफियां दे बांटेंगे जो जिन्होंने हिस्सा लिया है। अफजल जल्दी फटाफट पार्टी से एक टॉफी। इंतशाम जल्दी। शाम फातिमा खड़े रह लो। शाइस्ता तुम भी शाइस्ता है? नहीं, अभी इसमें से कोई बचा? अफजल नहीं, अफजल हो गया। असजर, असजर, हमजा, आफा, शाइस्ता हो गई है, रईसा हो गई है, मंतशा, वो है पीछे मंतशा। रजिया, जाओ, मुस्कान, नहीं है, ताहिरा, ताहिरा। कौन है ताहिरा? कौन है? शामूर, ले बेटी। शीशा। और कौन है? अलीशा, जो हो गया वो शीशा, जमीना, मंतशा, सकीना। हिस्सा लिया कि आपके हिम्मत की दाद है। आपको आपकी हिम्मत के लिए मिठाई है, ये बुला रही है कि आगे आओ, आगे आओ, आगे बड़े बड़े मिठाई के टोकरे भी रखे हुए हैं, तो आपको आगे आना है। अब आइए इनाम की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन जो मुकाबला चल रहा था, इसमें जिन बच्चों ने हिस्सा लिया है उनके नंबरात कौन ने किसने जवाब दिए? शाइस्ता एक बार 1 नंबर है, रहीमा 3 नंबर है, जीनत 7 नंबर है, जमाल 4 नंबर है, रईसा के 8 नंबरात है, जैनब के 4 नंबरात है और एहतिशाम के 9 नंबर है। 2 लोगों का नाम मैं आखिरी में ले रहा हूं जिनके ज्यादा नंबर है। एक बार जोरदार तालियां उन लोगों के लिए। फातिमा, और फातिमा को 35 नंबर है माशाल्लाह। तो फातिमा ऑनलाइन जवाब देने में उन्होंने पेश अपने आप को रखा, इसलिए वो इनाम लास्ट है। ये 2 इनाम है। पहला फातिमा के लिए, फातिमा 2 नंबर है, 35 नंबर मिले, एक ही हाँ। जोरदार तालियों के जोरदार तालियां। हाँ, सेकंड है। और फर्स्ट नंबर पे कौन है? अफजल। सही जवाब, अफजल। अब तालियां बजाओ जोरदार। ये 2 अब हाँ, अब ग्रुप में इनाम, ग्रुप में तीसरा इनाम, तो तीसरा इनाम जैनब ग्रुप, पूरा ग्रुप आ जाए इधर। जीनत ग्रुप बाहर आ जाए। तूफा जो कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, शेर सुनिए जीनत ग्रुप के लिए। तूफा जो कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ, दुनिया समझ रही थी कि कश्ती भंवर में है, और ये कश्ती पार लग गई है। तीसरा इनाम। एक बार सर अपने हाथों से तीसरा इनाम नवाजेंगे इस ग्रुप को। अब वो आपस में बांट लेने का। जोरदार तालियां।
सेकंड रईसा, रईसा ग्रुप बाहर आओ। तेरा नंबर ऑनलाइन हुआ था 48। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मुकीम सर से दरखास्त है, इकबाल सर से, इन शाहीन बच्चों को हौसलों को परवाज अता करें, इनाम से नवाजे। जोरदार तालियां। वीडियो ही चल रहा है। और अब फाइनल ग्रुप, फाइनल ग्रुप जमाल ग्रुप। जिससे उम्मीद नहीं थी उसने कर दिया कमाल। कोई को उम्मीद थी ये ग्रुप आएगा फाइनल में? नहीं, मैं खुद नहीं उम्मीद करता था कि ये लोग जीतेंगे, लेकिन देखो किस्मत ने और मेहनत ने किस्मत का नक्शा बदल दिया। मेहनत ने किस्मत का नक्शा बदल दिया। और इनके लिए शेर अर्ज है कि एक अच्छा सा शेर सर, एक शेर कुछ। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और ये दीदावर में हारून सर, तीनों मेरे मेहमानान से दरखास्त है निहाल सर के इस ग्रुप को बेटा वहां से वीडियो बना। जोरदार तालियां बजाओ। बहुत बहुत मुबारक जमाल। इसी तरह से अपने ग्रुप को मजबूत बनाओ। ये तुम्हारा ग्रुप आगे भी मैं चाहूंगा अफजल फर्स्ट, ताकि मुझको भी ये लगे कि मैंने किसी को मौका दिया है आगे जाने का। और पीछे वाला जब छलांग मार के आगे जाता है तो वो खुशी अलग होती है। तो ये इस बात की सबूत है कि ये जो आगे के दो टॉप है वो होशियार रहे, क्योंकि ये पीछे इसलिए जा रहा है क्योंकि शेर को देखा है आपने, 2 कदम पीछे जाता है तो क्या करता है? 2 कदम अगर शेर पीछे गया इसका मतलब वो छलांग मार के आगे जाने वाला है। अगले मुकाबले में आसिफ आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज बनकर उभरेगा। इस उम्मीद के साथ मैं आसिफ को यहाँ पे बुलाता हूँ। और मुकीम सर, एक हौसलामंद शख्स के हाथों एक हौसलेमंद शख्स को इनाम दिया जा रहा है। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक। अब बारी है सेकंड की, जो तैयार नहीं थी सेकंड पे आने के लिए। फर्स्ट की जिद पे थी कि मुझको फर्स्ट चाहिए, लेकिन तकदीर का खेल कोई नहीं जानता। अगला मौका उसके लिए रहेगा इंशाअल्लाह कि वो अपने मुराद को पूरी कर सके। और नेक ख्वाहिशात के साथ रईसा को मैं यहाँ पे बुलाऊंगा और सेकंड इनाम इकबाल सर के हाथों। जोरदार तालियां। अब बारी है उसको इनाम से नवाजने की जिसका दावा है कि कितने भी हाथ पैर मार लो मुझको हराना मुश्किल है। नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल है। ऐसे दावे के साथ
अफजल को मैं फर्स्ट इनाम के लिए यहाँ पे बुलाऊंगा। और हमारे आज के जज, जोरदार तालियां। फिर मैं इस बच्चे के लिए बोलना चाहता हूँ कि नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चढ़ी। तेरे को क्या बोलना, बोल सर बोले क्या तेरे बोल। क्या क्या सब तो सर क्या हो गया यार। क्या सर क्या बात है बता बोल, कुछ बोलना है। चल एक सवाल का जवाब ठीक। सवाल बोल रहा हूँ जवाब आपके